जनवरी 2020 का महीना भारत के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। इस समय तक दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे थे। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ यह वायरस तेजी से फैल रहा था और अब भारत भी इसकी चपेट में आने वाला था। केरल में एक छात्र जो चीन से लौटा था में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। यह खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई और लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया। यह भारत में इस महामारी की शुरुआत थी। स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा गया। शुरुआत में मामलों की संख्या कम थी, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह वायरस तेजी से फैल सकता है और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सरकार ने हवाई अड्डों पर जांच और निगरानी बढ़ा दी। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाने लगी और संदिग्ध मामलों को तुरंत आइसोलेशन में रखा गया। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन यह शांत बवंडर से पहले की शांति थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता गया। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एक अनजान दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। मार्च 2020 आते आते कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। देश में दहशत का माहौल था। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी तालाबंदी का ऐलान किया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। तालाबंदी के बाद कोरोना के मामलों में कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन यह राहत अस्थायी साबित हुई। जून 2020 से भारत में कोरोना की पहली लहर शुरू हुई। मामले तेजी से बढ़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता गया। 2021 की शुरुआत में ऐसा लगा जैसे भारत कोरोना पर काबू पा चुका है, लेकिन यह एक भ्रम था। मार्च 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस बार वायरस और भी ज्यादा खतरनाक था। रोजाना लाखों नए मामले सामने आ रहे थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी। ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। सेक्शन 5, स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराहट। दूसरी लहर के दौरान भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। डॉक्टर और नर्सें दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी मरीजों की देखभाल में कमी आ रही थी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी कमी हो गई। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा था। कई लोग अपने प्रियजनों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लगी थीं और लोग अपने प्रियजनों के लिए बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगातार लगाई जा रही थी। लोग ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर मदद की अपील कर रहे थे। कई संगठनों और व्यक्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लाखों लोगों की मौत हुई। श्मशानों और कब्रिस्तानों में जगह की कमी हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लग रही थीं और कई जगहों पर सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक आंकड़े कहीं ज्यादा हैं। कई मौतें रिपोर्ट नहीं की गईं और कई मामलों में सही कारणों का पता नहीं चल पाया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर उचित कदम उठाए जाते तो इतनी बड़ी संख्या में मौतें टाली जा सकती थीं। सेक्शन 6, अर्थव्यवस्था की मंदी। कोरोना महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया। तालाबंदी के कारण कारोबार ठप हो गए। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका जताई थी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई पैकेज की घोषणा की। सेक्शन 7, प्रवासी मजदूरों का दर्द। कोरोना महामारी और तालाबंदी का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पीड़ा।
कारखाने बंद होने से बेरोजगार हुए, लाखों मजदूर अपने घरों को पैदल ही निकल पड़ी। भोजन, पानी और आश्रय की कमी से उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गईं। सेक्शन 8 टीकाकरण अभियान, एक उम्मीद की किरण। 2021 की शुरुआत में भारत में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। शुरुआत में वैक्सीन की कमी और अन्य चुनौतियों का सामना करना पीड़ा, लेकिन धीरे धीरे टीकाकरण की गति बढ़ी। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण अभियान ने कोरोना के मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 9 दीर्घकालिक प्रभाव, चुनौतियां और समाधान। कोरोना महामारी ने भारत की स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। अस्पतालों में भीड़-भाड़, लॉकडाउन के दौरान खाली सड़कों और लोगों की चिंताओं ने देश को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया। इस संकट ने न केवल हमारे स्वास्थ्य ढांचे को चुनौती दी, बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को भी हिलाकर रख दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात मेहनत करके इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक उपकरण और सेवाएं प्रदान की। अब समय है कि हम अपने स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करें, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा का सामना कर सकें। सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि खाद्य आपूर्ति का वितरण, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और सामुदायिक समर्थन पहलों को बढ़ावा देना। इन पहलों ने न केवल लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा किया, बल्कि उन्हें एकजुट होकर इस संकट का सामना करने की शक्ति भी दी। शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों और शिक्षकों के बीच एक नया संवाद स्थापित किया है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और असमानता की समस्याएं भी उभर कर आई हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए ठोस और दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों और परामर्श सेवाओं ने लोगों को इस कठिन समय में मानसिक रूप से मजबूत बने रहने में मदद की है। सामुदायिक समर्थन समूहों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोग एक दूसरे की मदद कर सकें और इस संकट से उबर सकें। यह समय भारत के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का है। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा और एक मजबूत, स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करना होगा। यह हमारी एकजुटता और सामूहिक प्रयासों का समय है, जिससे हम इस चुनौती को अवसर में बदल सकें।